मेरा नाम शिनचैन है और मैं 5 साल का हूँ और मैं बीस्ट बॉय भारत के चैनल पे आज मेरा एक इंसिडेंट बताने के लिए आया हूँ जो कि मेरे साथ समर के सीजन में हुआ था। ये इंसिडेंट जब भी मैं याद करता हूँ तब भी मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ और बहुत ही ज्यादा डर भी जाता हूँ कि वो आदमी कौन था जो मेरे से उस दिन रास्ते में मिला था और मेरे से कजामा के घर का एड्रेस पूछ रहा था। सो ये इंसिडेंट जो मेरे साथ उस दिन हुआ था वो मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बताता हूँ। दैट व्हाट हैपेंड विद मी दैट डे। सो समर का सीजन चल रहा था और मैं शीरो को बाहर वॉक के लिए लाया था। देन हाफ आवर लेटर अचानक से मुझे एक आदमी दिखता है जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में दिखाई दे रहा था और मुझे किसी की शक्ल के बारे में तो बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो फेस से थोड़ा सा क्रीपी सा दिख रहा था और मेरा मन नहीं कर रहा था कि उसके पास जाके मैं उससे कुछ पूछूं। वो इधर उधर देख के कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं हो गया हूँ। वो आदमी कुछ विस्पर कर रहा था। जहाँ तक मुझे याद है वो आदमी कह रहा था कि मैप के मुताबिक वो स्ट्रीट यहीं पर होनी चाहिए और उसका घर भी उसी स्ट्रीट में होना चाहिए। ऐसा कुछ वो आदमी कह रहा था। When I was making my Shiro walk, Then I remembered my mom's talk। मुझे मेरी मॉम की बातें याद आती है कि वो हमेशा कहती है कि परेशानी में फंसे लोगों की मदद करना अच्छी बात होती है और मैं यही सारी बातें सोचता हूँ जो मेरी मॉम कहती है। देन मैं सडनली अपने वही अतरंगी और शरारती अंदाज में आ जाता हूँ और उस आदमी के बगल में जाकर खड़ा हो जाता हूँ और मैं उस आदमी की नकल करने लग जाता हूँ। जैसे जैसे वो परेशानी में इधर उधर गर्दन कर रहा था वैसे ही परेशानी में मैं इधर उधर गर्दन करता हूँ और उसी की एकदम सेम कॉपी करने लग जाता हूँ। फिर वो आदमी अचानक से मेरी तरफ देखता है और मुझसे कहता है कि क्या हुआ है बच्चे। देन मैं कहता हूँ कि मेरी मॉम कहती है कि जो लोग मुश्किल में उनकी मदद करना अच्छी बात है एंड मैं ये भी कहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो तुम परेशानी में रहो। मैं थोड़ा मजाकिया हूँ इसलिए मैं ऐसा कह देता हूँ। देन वो आदमी कहता है कि थैंक यू। वो आदमी मेरे से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि मैंगूस मैंशन कहाँ पर है। उस आदमी का नेचर थोड़ा सा अजीब सा था। इवन उसने जो सवाल पूछा था उसका आंसर मेरे देने से पहले ही वो अपनी बड़बड़ करने लग जाता है कि मैं तोरू की मॉम का बड़ा भाई हूँ जो कि उससे 8 साल बड़ा है और जिसके मुताबिक मैं तोरू का अंकल हूँ। वो ये भी कहता है कि मैं इंग्लैंड में रहता हूँ और वगैरह वगैरह। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जिन लोगों को भी तोरू के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जो मेरा फ्रेंड कजामा है उसका असली नाम तोरू है। बट मैं ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक हुआ कि वो तोरू को कैसे जानता है। देन सडनली मुझे स्ट्रीट के कोने में एक आदमी दिखाई देता है जो कि मेरी तरफ ही देख रहा था। वो आदमी ऐसा लग रहा था कि वो इस आदमी से मिला हुआ है जिससे कि मैं बातें कर रहा हूँ और मुझे अब पूरा शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो आदमी मुझे देखकर स्ट्रीट के कोने में से स्माइल भी कर रहा था और वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रहा था। देन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी मजाक करने की आदत है तो मैं उस आदमी से कह देता हूँ कि मैंगूस मैंशन में है। देन वो आदमी थोड़ा सा चिढ़ सा जाता है और बोलता है कि ये मुझे पता है। वो आदमी नीचे बैठ जाता है और मेरी तरफ एक उंगली दिखाकर मुझसे कहता है कि क्या तुम मुझे वहाँ पर ले चलोगे। देन मैं उस आदमी से कहता हूँ कि क्या तुम मुझे किडनैप तो नहीं करने वाले हो। देन वो आदमी कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट, मैं तुम्हें किडनैप नहीं करने वाला हूँ। और वो आदमी थोड़ा थोड़ा हंसने लग जाता है। वो आदमी की हंसी सुन के मेरे को थोड़ा थोड़ा शक तो हो गया था कि वो आदमी कुछ तो गड़बड़ है। मेरा शक उसके लिए और बढ़ जाता है और उसके बाद मैं उससे वही शकी निगाहों से देखकर उससे कहता हूँ कि मैं तुम्हें किडनैप नहीं करने वाला हूँ। ऐसा 10 बार बोलो और इसे प्रूव करो कि तुम मुझे किडनैप नहीं करने वाले हो। फिर वो आदमी मुझसे कहता है कि श्योरली तुम मजाक कर रहे हो। फिर मैं उससे कहता हूँ कि अगर तुम ये नहीं कह रहे हो तो फिर मैं घर जा रहा हूँ। देन वो आदमी 10 बार मैं तुम्हें किडनैप नहीं करने वाला हूँ ऐसा कहता है। फिर मेरे पीछे से भीड़ जमा हो जाती है और भीड़ में से एक आदमी बोलता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मैं उस आदमी की बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ।
देन वो आदमी कहता है कि मैं एक एलाइड बिजनेसमैन हूँ जो इंग्लैंड वापस जा रहा है। ऐसे ऐसे वो आदमी बड़बड़ाने लग जाता है, लेकिन मैं उस आदमी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और मैं जो वो किडनैप नहीं कर रहा है 10 बार बोल रहा है, मैं उस बातों पर ध्यान देता हूँ। देन मैं उस आदमी से कहता हूँ कि चलो अब चलते हैं, क्या हम शॉर्टकट ले सकते हैं अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो वो आदमी कहता है कि हाँ, ये और भी अच्छा रहेगा। देन सडनली मेरी उसी स्ट्रीट के कोने में नजर जाती है जहाँ पर वो आदमी खड़ा हुआ था। अब वो आदमी स्ट्रीट के और भी नजदीक आ जाता है और दूसरे वाले कोने पर खड़ा हो जाता है। वो आदमी इतना आगे आ चुका था कि लग रहा था मानो कि जैसे वो मुझे पकड़ ही लेगा। देन मैं उस आदमी को एक ऐसे रास्ते पर ले जाता हूँ जहाँ पर दीवार टूटी हुई होती है और मैं उस आदमी से कहता हूँ कि इस तरफ चलो, और मैं उस दीवार के टूटे हुए रास्ते से दूसरी तरफ जाने लगता हूँ। फिर वो आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, ये रास्ता लंबे रास्ते से तो अच्छा ही है। देन मुझे थोड़ी सी प्यास लगती है तो मैं उस आदमी से कहता हूँ क्या तुम्हें प्यास लगी है? तो वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा पूछने के लिए शुक्रिया। देन मैं अपना वही आइस ग्लिटर अटैक करता हूँ मेरे प्यारे डॉगी शीरो के साथ, और वो आदमी अजीब सा मुंह बनाता है। लेकिन वो आदमी बाद में मेरे से कहता है कि तुम क्या पीना चाहते हो, मुझे पता है तुम्हें प्यास लगी है। पास में ही वेंडिंग मशीन थी तो हमने वहाँ से जूस की बोतल निकाल ली। फिर मैं जूस पीता पीता आगे चलता हूँ और वो आदमी मेरे पीछे पीछे चलता है। देन मुझे फिर से भूख लगने लग जाती है। मैं उस आदमी की तरफ रोता हुआ देखता हूँ और वही आइस ग्लिटर अटैक करता हूँ। फिर वो आदमी चिड़चिड़ाते हुए चिल्लाते हुए मेरी तरफ कहता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं तुम्हें बर्गर दिलाता हूँ। पास में ही हैमबर्गर रेस्टोरेंट था तो हम वहाँ से हैमबर्गर खरीद लेते हैं। उसके बाद मैं हैमबर्गर खाते हुए कहता हूँ कि मेरे पैर बहुत थक गए हैं तो मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, तुम अकेले आगे जा सकते हो। फिर वो आदमी रोते हुए और चिड़चिड़ाते हुए मुझसे कहता है कि अगर मैं अकेला जा सकता तो पहले ही नहीं चले जाता। देन वो आदमी मुझे अपने कंधे पर उठा लेता है और मुझे पद्दी बिठा लेता है। उसके बाद मैं उससे कहता हूँ कि हम बस पहुँचने ही वाले हैं, तुम बस चलते रहो। देन जैसा कि आप जानते हो कि मैं थोड़ा फ्लर्टी हूँ, लड़कियों से थोड़ा फ्लर्ट करता हूँ, इसलिए एक सामने से लड़की दिख रही होती है तो मैं उस आदमी से कहता हूँ कि इस तरफ नहीं इस तरफ चलो, लेकिन वो आदमी कहता है कि नहीं उस तरफ चलो। देन हम उस तरफ चलते हैं जहाँ पर वो लड़की चल रही थी, लेकिन जब हमने उसे सामने से देखा वो कुछ और ही निकली। देन मैं उस आदमी से कहता हूँ कि जिस तरफ हम थे वहीं से चलते हैं। फिर वो आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। देन वो आदमी सडनली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ता है क्योंकि मैं उसके कंधे से उतर चुका होता हूँ। वो आदमी मेरा घर तक पीछा करता है। देन वो आदमी वहाँ से चला जाता है क्योंकि मेरा घर आ गया था और मैं घर के अंदर चला जाता हूँ। मैं ये सब समझ चुका था कि ये मेरे को किडनैप करने का एक प्लान है। दैट्स वाई मैं वहाँ से भाग गया, अदरवाइज मैं वहाँ से नहीं भागता, उस आदमी से और भी ज्यादा मजाक करता जैसा कि मेरा स्वभाव है। मैं इसलिए वहाँ से भागा था क्योंकि जो इंसान स्ट्रीट के कोने में से मुझे देख रहा था वो भी उस आदमी के साथ मिला हुआ था क्योंकि उस आदमी ने उसे इशारे किए थे। सो अब आपको भी इस इंसिडेंट से सीखने को मिलता है कि आप भी किसी अनजान आदमी से बात करें लाइक मी तो 10 बार सोच ले कि वो आदमी अच्छा है या नहीं।